बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। मैं ना घूम रही थी तो घूमते-घूमते मेरे को ना कुछ बातें याद आई, तो सोचा आप लोगों से फिर आज बात करूँ कि माँ-बाप जो है ना, जब किसी बेटी की शादी करते हैं, अपनी बेटी की शादी, खूब पैसे खर्च करते हैं, खूब धूम-धड़ाका से होती है, खूब शादी भव्य तरीके से कर दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अगर वो लड़का सही ना निकले और उस लड़की को कोई सुख ना मिले, कोई सुकून ना मिले, कुछ नसीब में ना हो, तो पता है वो माँ-बाप अपनी बेटी को क्या कहते हैं? तेरे भाग्य खराब थे, तेरे भाग्य में सुख नहीं था। दूसरी तरफ अगर किसी की बेटी लव मैरिज कर लेती है और उसको आगे जाकर दुःख मिलते हैं, तो वही माँ-बाप, वही रिश्तेदार, वही दुनिया पता है उसे क्या कहते हैं? हमारी मर्ज़ी के बगैर तूने शादी की थी, तेरे भाग्य तो फूटना ही थी, तेरे भाग्य में ये सब होना था। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि कुछ भी अगर होता है गलत, तो एक लड़की का भाग्य क्यों? हर समय लड़की के भाग्य को ही दोषी क्यों ठहरा दिया जाता है कि हाँ, ये तेरे भाग्य में नहीं था? एक औरत का हर रूप में, हर चीज़ में एक भाग्य क्यों टिका होता है कि ये भाग्य में था, ये भाग्य में नहीं था, या तेरे नसीब में ये था, ये नहीं था, या तेरे ये ऐसे कर्म थे या हैं ऐसे। ये एक लड़की या एक औरत के लिए ये शब्द क्यों यूज़ होते हैं हमेशा? क्यों कभी भी किसी और चीज़ पर ये दोष क्यों नहीं डाला जाता कि हाँ, माँ-बाप भी ये माने कि हमने सिर्फ़ पैसा देखकर शादी की, या लड़के को ये और चीज़ें देखी, सुख-सुविधाएँ देखी, लेकिन ये नहीं देखा कि लड़का कैसा है या लड़के का व्यवहार कैसा है, या क्या खाता-पीता है, या कैसे हैं, तुझे सुख मिलेगा या नहीं। और ऐसे ही हर रूप में बहुत सारे कारण मैं ऐसे गिना दूँगी आप लोगों को, जो आप लोग अपने मन में भी ये सोचते होंगे कि हाँ, ये ऐसी बातें होती हैं लाइफ में। ये सारे नॉर्मल शब्द हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, भाग्य, कर्म, और ये नॉर्मल बातें सबके साथ होती हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इन्हीं टॉपिक पे टिक सकती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल हम लोगों की ज़िंदगी में चलती रहती हैं। लेकिन हम औरतें या लड़कियाँ हर समय लोगों के सिर्फ़ भाग्य को ही क्यों मानती फिरें कि हम लोगों का भाग्य में नहीं था, या हम लोगों का भाग्य ऐसा था, या हम लोगों के कर्म ऐसे थे। ऐसा क्यों होता है? और पता है सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? अगर कुछ भी होता है ना, एक लड़की विधवा हो जाती है तो तेरे भाग्य में ही था। किसी का तलाक हो जाता है तो कोई ये नहीं देखेगा कि क्या कमी थी या क्या है, तू नहीं निभी, लड़की को ही कह दिया जाता है। ऐसे ही और बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन सबसे मेन बात पता है क्या होती है? दूसरे फिर भी शांत रहेंगे। एक लड़की को इल्ज़ाम लगाने के लिए या लड़की पर दोष लगाने के लिए सबसे पहले उसके घर वाले होते हैं। ये हमेशा आप लोग नोट करिएगा कि अपने ही घर वाले जो सगे होते हैं ना, चाहे एक लड़की के ससुराल वाले हों या मायके वाले हों, ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है ये, कि सबसे पहले इल्ज़ाम अपनी बेटी, बहन उसी पर लगाएंगे कि तू गलत है, तू नहीं निभा पाई, या तेरे अंदर कमी है। तो ऐसा नहीं, अपनी सोच, अपनी विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है आज के ज़माने में। हर समय एक लड़की या एक औरत ही दोषी नहीं होती, या उसके भाग्य ही दोष नहीं देते। और भी बहुत सारे कारण होते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे कारण होते हैं जो ज़िंदगी को हिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। और आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि किसी को पता हो तो मुझे बताए कि ऐसा क्यों होता है कि मेरे को जो कमेंट्स करते हैं लोग, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनके सबके जाकर करती हूँ। और मैंने बहुत सारों को सब्सक्राइब कर रखा है, जो शायद जिन लोगों ने मुझे नहीं भी कर रखा, मैं उनको भी देखती हूँ, करती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है,
कईयों में कमेंट चले जाते हैं, कईयों में नहीं जाते मेरे। आधों में चले जाते हैं, आधों में नहीं। हाँ, मैं लाइक ज़रूर करती हूँ कि सबका व्यू बढ़ जाए और सबके लाइक बढ़ जाए। मैं ये सबके में करती हूँ। ब्लॉग भी मैं सबका पूरा देखती हूँ। लेकिन किसी को पता हो तो मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है, या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आधों में चले जाते हैं, आधों में नहीं। कई बार तो मैं एक बार में 3-3 रीलों में जा के भी मैं करती हूँ सबको, कि एक में नहीं गया तो उसकी दूसरी रील में करती हूँ, तीसरी रील में करती हूँ, वो भी देखती हूँ, उनमें भी लाइक करती हूँ, लेकिन मेरे नहीं जाते। और कईयों में चले जाते हैं, पर्टिकुलर किसी में चले जाते हैं, किसी में नहीं जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, या आप लोगों के साथ भी होता है क्या? और मैंने जो आप लोगों से बात कही उस बात को प्लीज़ मुझे अपनी राय दें कि मैंने गलत कहा या सही कहा, या जो भी आपकी अपनी राय है तो मुझे बताएं। धन्यवाद।